गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। कल हमने त्रिकोणमिति के प्रश्नावली 8A के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व किया था। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और रह गए हैं जो मैं आपको आज बताऊंगा। लगभग 4-5 क्वेश्चन और रह जाएंगे जो प्रश्नावली 8A के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। उसके बाद कल से आपके 8B के क्वेश्चन बताए जाएंगे। इसमें से त्रिकोणमिति से अगर देखा जाए तो लगभग 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस के यानी ऊंचाई और दूरी के आते हैं। इसमें से 1-2 क्वेश्चन आते हैं एंड टोटल मिलाकर के 3 से 4 क्वेश्चन आपको 2 चैप्टर से बनते हैं। यदि आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 10 नंबर 8 से 10 नंबर पक्के होते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह हम आपको हर टॉपिक को एकदम आसान विधि से बताएंगे जिससे आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से मैथ में 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। तो बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पर और घर पर अभ्यास करते रहिए जिससे आपके मैथ के क्वेश्चन मजबूत हो सकें, आप उसको आसानी से लगा सकें। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास त्रिकोणमिति के 8A के पार्ट 3 की। ठीक है, चलिए। हमने कल कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताया था, आज कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। जैसे प्रश्नावली 8A का 27 क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। दिया क्या है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया भैया, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। तो हम क्या करते हैं, लिखें tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का जब वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4। तो क्या हो जाएगा भैया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। अब देखो cot थीटा को हम क्या लिखते हैं, 1/tan थीटा। cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का उल्टा यानी 1/tan थीटा इक्वल टू 4। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ बचा 2 इक्वल टू 4। अब 2 को हम पक्षांतर कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2, यानी मान हमारा कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। कितना आ जाएगा मान हमारा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 2 यानी 2। तो हमें निकालना था किसका मान, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना था। तो इसका मान कितना होगा, 2 होगा यानी 2 होगा। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हमारा कि sin a इक्वल टू cos a, sin a इक्वल टू cos a। तो
साइन ए इक्वल टू कॉस ए, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हमारा भैया, साइन ए इक्वल टू कॉस ए, तो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान निकालना है। ठीक है, तो हमने एक फार्मूला बताया था आपको, यहां लिख देंगे 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2, हमने फार्मूला बताया था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से हम निकाल लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस 5, क्या लिख देंगे प्लस 5। तो यहाँ मान कितना हो जाएगा हमारा 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 tan स्क्वायर ए प्लस 5, तो 2 tan स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2 5, यानी कितना आ जाएगा हमारा मान आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा मान 3। लेकिन हमें निकालना किसके आधार पर, साइन ए इक्वल टू कॉस ए, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसके आधार पर भी हम सवाल लगा सकते हैं। क्या दिया है, साइन ए इक्वल टू कॉस ए, तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, इसको हम लिख सकते हैं कि साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, या tan ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, tan ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो फार्मूला रख दें, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए, तो मान रख दें 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। अब इस पे मान रख देते हैं, तो मान रख देते हैं, तो क्या हमारा दिया 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 सेक स्क्वायर ए और प्लस 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर ए, मतलब tan का मान कितना दिया है 1 का स्क्वायर, माइनस 2 सेक स्क्वायर ए का मान कितना है 2 प्लस 5, तो 2 1 का स्क्वायर यानी 1 ही होगा, तो 2 माइनस 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 प्लस 5। अब 2 में से 4 गया माइनस 2 आ जाएगा, अब प्लस 5 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3। या हम इसके आधार पर लगा दें या तो इसके आधार पर लगा देंगे, दोनों के आधार पर हमारा आंसर कितना आएगा 3 ही आएगा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 क्या दिया हमारा 3 cot a इक्वल टू 4, 3 cot a इक्वल टू 4, तो यहां से हम निकाल लें cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 4/3, और cot a इक्वल टू क्या होता है 1 tan a इक्वल टू होता है, तो tan a इक्वल टू 4/3, या यहाँ से tan a इक्वल टू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या लिखना है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यानी इसके बराबर इतना सिद्ध करना है। तो हम क्या करें, tan a का मान हमें पता हो गया है, अब इसके आधार पर हम किसका मान निकाल लें cos और साइन का। तो इसके लिए हम क्या करते हैं त्रिभुज, क्या बनाते हैं त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज हमने बना लिया, तो हमने मान लिया इसको a, इसको b, इसको c। अब a का पूछ रहा है, तो tan a बराबर क्या होता है भैया लंब बटे
आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 3 है और आधार कितना है? 4। यानी हमेशा बताया था हमने, जिस कोण को ज्ञात करना हो यानी जिस कोण का मान दिया हो उसके सामने की भुजा क्या होती है? लंब होती है। इसका मान 3 दिया, इसका मान 4, यानी कर्ण निकालना है। तो क्या हो जाएगा? किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे निकालेंगे भैया? पाइथागोरस प्रमेय से। तो हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर, लंब कितना हमारा दिया है? 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9, 4 चौका 16, यानी 25 आ जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर 25। तो यहाँ से हम कर्ण निकाल लेंगे, तो कर्ण का मान आ जाएगा ±5, यानी +5। इसका मान कितना आ जाएगा? 5। कर्ण का मान कितना आ जाएगा हमारा? 5। अब हम मान रख देते हैं, तो 1 - 10, tan a का मान कितना है? 3/4। तो 3/4 का होल स्क्वायर बटे 1 + 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू cos a। cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी 4/5। तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin a, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया? 1 - 3 त्रिका 9, 4 चौका 16 बटे 1 + 9/16, यानी 9/16 इक्वल टू, इसका करेंगे तो 4 चौका 16 बटे 25 माइनस 3 त्रिका 9 बटे 25। ठीक है। अब इसका करेंगे तो 16 एकम 16 और 9, यानी 16 - 9 बटे, ये देखिए 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 16 एकम 16 और प्लस 9 इक्वल टू 16 में से 9 हर बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे 25 और 16 में से 9 घटा देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 7। कितना आ जाएगा? 7। यहाँ भी 16 में से 9 घटा देंगे तो आ जाएगा 7/25 बराबर 7/25। दोनों का मान बराबर है, तो यहाँ हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यानी जब दोनों पक्षों के मान बराबर आ जाएं, जब दोनों पक्षों के मान बराबर हो जाए तो हम मान सकते हैं कि इसका मान इसके बराबर होता है। यानी 1 - tan² अपॉन 1 + tan² का मान cos² माइनस sin² होगा। ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन है 37, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 37। तो 37 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। ठीक है। 37 क्या दिया है? त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण यानी 90 अंश का है। कोण Q क्या है? समकोण यानी 90 अंश का है। और PR + QR का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है? PR + QR का मान दिया 25 सेंटीमीटर और PQ का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या दिया है? PQ का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। तो हमें निकालना क्या है? sin P। तो sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। किसका किसका मान ज्ञात करना है? sin P cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो क्या दिया भैया? त्रिभुज
हम त्रिभुज बना लेते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर यहां दिया है, Q का मान क्या दिया, समकोण, तो हमने बना दिया Q का मान यानी Q समकोण बना लिया। क्या बना लिया हमने, समकोण बना लिया है। अब क्या क्या दिया है, PQ, PQ इसका मान दिया है 5 सेंटीमीटर और PR तथा RQ, PR और QR का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा भैया, ये 90 अंश कोण है तो इसके सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण यानी PR, PR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर और प्लस QR का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, PR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ प्लस QR का होल स्क्वायर। तो यहां से लिख देंगे PR का होल स्क्वायर बराबर PQ कितना है हमारा 5 का होल स्क्वायर प्लस QR। अब यहां से हम निकाल लेंगे QR, तो QR बराबर कितना हो जाएगा भैया 25 माइनस PR। कितना हो जाएगा 25 माइनस PR, यहां हमने लिख दिया 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा 25 माइनस PR का होल स्क्वायर। अब यहां लिख दिया PR का होल स्क्वायर बराबर 5 × 5 = 25 प्लस 25 का स्क्वायर यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, 25 × 25 हम 625 प्लस PR स्क्वायर माइनस 50 PR यानी a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहां से क्या हो जाएगा भैया, PR से PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 50 PR इक्वल टू हो जाएगा 625 और 25 यानी 650। तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 650 बटे 50, 0 से 0 कैंसिल, 13 × 5 = 65 यानी PR का मान हो गया हमारा 13। PR का मान कितना आ गया 13। अब यहां से हम QR का मान निकालेंगे तो QR का मान हो जाएगा हमारा 25 माइनस 13 यानी आ जाएगा 12। तो इसका मान हो गया 13 और इसका मान हो गया 12। QR का मान कितना हो गया 12 और PR का मान हो गया 13। अब हमें क्या निकालना है, साइन P। तो P के सामने एक भुजा ये हो जाएगी हमारी लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये क्या हो जाएगा हमारा आधार। क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहां से साइन P निकालना है तो साइन P बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है 12 और कर्ण कितना है हमारा 13 यानी 12 बटे 13। cos P पूछ रहा है तो cos P बराबर क्या होता है भैया आधार बटे कर्ण। आधार कितना हमारा है 5 और कर्ण कितना है 13 यानी 5 बटा 13। tan P पूछा है तो tan P बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हमारा 12 और आधार कितना है 5 यानी हो जाएगा 12 बटे 5। तो इस तरह से हम तीनों मान ज्ञात कर लिए, यानी साइन P का मान भी हो गया, cos P का मान भी आ गया और tan P का मान भी आ गया, यानी तीनों मान हमने ज्ञात कर लिए। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसके एक और क्वेश्चन देखते हैं 34 जो कि कई बार आया है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया है, करा है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कोण B क्या है समकोण है, कोण B समकोण है, कोण B समकोण है
और कह रहा है यदि tan A बराबर 1 हो तो 2 sin A इंटू cos A का मान, यानी सिद्ध करना है कि इसका मान 1 होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। तो हम करते हैं, कैसे सिद्ध करेंगे? क्या दिया त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज ABC में tan A यानी इसका मान दिया है, तो tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो इसको लिख सकते हैं 1/1। तो लंब भी 1 है हमारा, आधार भी कितना है? 1 है, यानी कर्ण का मान निकालना है। तो निकाल लेते हैं त्रिभुज ABC में। क्या जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर निकालना हमें, तो AC का स्क्वायर बराबर AB का मान दिया 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर, यानी 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2, यानी AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2। तो AC बराबर हो जाएगा √2। AC का मान कितना आ जाएगा भैया? √2, यानी इसका मान आ गया हमारा √2। अब क्या दिया? साइन A, तो मान निकालना है 2 sin A इंटू cos A। तो 2 sin A मतलब लंब बटे कर्ण, यानी 1/2 गुणे cos A मतलब आधार बटे कर्ण, यानी 1/2। तो 2 गुणे 1/2 का हुआ, 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 2, 2 से 2 कैंसिल, आ गया 1। तो हमें सिद्ध करना क्या था कि साइन A 2 sin A इंटू cos A का मान कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो हमने क्या निकाल दिया? इसका मान 1 निकाल दिया। ठीक है, चल आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको प्रश्नावली 8A के। बाकी क्वेश्चन आप अपने से लगा लीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख करके भेज दीजिएगा, मैं उसको आपको बता दूंगा। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे अपनी अगली प्रश्नावली 8B की। 8B को स्टार्ट करेंगे, उसके विषय में हम समझेंगे क्या है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और अगर आपको अच्छे लगे हो, यानी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना न भूलें।